नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजे हैं, शेयर किए हैं, उनका नाम विनोद है। विनोद हरियाणा के एक शहर में रहते हैं। घटना 2013 की है। तो क्या हुआ था उनके साथ में, जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। बात 2013 की है। मैं हरियाणा के एक कॉलोनी में रहता था अपने पूरे परिवार के साथ में। मेरे पापा प्रॉपर्टी डीलिंग का छोटे मोटे काम किया करते थे। घर में ही एक छोटा सा ऑफिस खोल रखा था और किराए पर और घरों का खरीद बिक्री का भी काम करते थे। इसी काम से हमारा घर परिवार सब कुछ चलता था। मेरी उम्र लगभग 22 साल के आसपास रही होगी जब ये घटना हुआ था। तो मेरे पापा ने एक घर खरीदा था एक कॉलोनी में, और वो घर बिल्कुल सही दाम पर पापा को मिला था। और इस घर में जो फर्नीचर सड़े गले जो पड़े हुए थे, अब उसको हटवाने का काम करना था। घर को रंगाई पुताई भी करवानी थी। वो घर काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ था और सस्ते दाम में पापा को मिल गया, तो पापा ने उस जगह को खरीद लिया था। अब मेरा जो काम था उस घर की सफाई करवाना, पेंट वगैरह करवाना। अब मैं उस काम में अब जुट गया था। पहले तो सड़े गड़े जो फर्नीचर थे लकड़ी के, जो बिल्कुल ख़राब हो गए थे, दीमक उसमें आ गई थी, और उनको मैं सफाई करवाया था मजदूरों को लेकर के। और तब तक एक तरह से शाम हो चुकी थी। और जो सफाई होने के बाद में पेंटर काम कर रहे थे, वो अपने काम में लगे हुए थे। और पापा का ऑर्डर था कि भाई आज के डेट में रात तक इस घर को बिल्कुल क्लियर करना है, रंगाई पुताई करके, क्योंकि अगले दिन एक ग्राहक आना था उस घर को देखने के लिए। अगर सफाई सही ढंग से नहीं हुई, पुताई नहीं हुई, तो ग्राहक शायद नाराज़ हो सकता था, वो घर को नहीं लेता। अब मुझे भी इसी काम में अब लगा हुआ था, ताकि मेरे पापा मुझ पर नाराज़ ना हो, मैं सही ढंग से अपना काम कर सकूं। और आखिरकार मजदूरों ने तो अपना काम कर दिया था। पूरी सफाई हो चुकी थी और पेंटर अपना काम किए जा रहे थे। 3 पेंटर थे और तीनों अलग अलग कमरों में अपना रंगाई पुताई का काम कर रहे थे। अब मैं वहाँ से हिल भी नहीं सकता था, यानी कि पापा का ऑर्डर था कि तुम वहाँ से बिल्कुल जाना नहीं कहीं पर। और मैं उसी जगह पर बैठा, अब मैं उनके काम को देख रहा था। अब रात के 9 बजे तो मैं उनके लिए खाना लेने के लिए एक होटल पर गया। खाना वाना ला करके अब मैं उनको खाना भी दे दिया, खुद भी खाया और उनको भी खिलाया। अब फिर थोड़ा देर सुस्ताने के बाद में वो लोग अपने काम में जुट गए थे। अब मैं सोचा कि मेरा क्या काम है, मैं चल कर कहीं आराम कर लेता हूँ। मुझे तो रात में जगने से कोई फ़ायदा नहीं है, और नींद भी आ रही थी। तो मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं जो छत था वो सिंगल मंजिल ही घर था, और मैं चढ़ गया था। गर्मी के दिन थे, और ऊपर जाकर छत पर नंगे ही, जो कुछ भी बिछाने का तो कुछ था ही नहीं, तो फर्श पर ही लेट करके अब मैं नींद में आ चुका था। मेरी जब नींद खुली ना, तो मजदूरों की जो पेंटर काम कर रहे थे उनकी चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। एकदम डरावनी चीखें थी, जैसे लग रहा था कि कोई उस घर में घुस गया हो, उन मजदूरों के साथ में मारपीट कर रहा हो। मुझे यही लगा। अब मैं समझ नहीं पाया कि इतनी रात हो चुकी है और ये मजदूर आखिर क्यों चीखने लगे, पेंटर क्यों चीखने लगे। अब मैं जल्दी से सीढ़ियों से उतरता हुआ उन कमरों के अंदर चला, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एक मजदूर उल्टा लटका हुआ है, बिना किसी सोर्स का, हवा में जैसे लटका हुआ हो। और एक मजदूर बेहोश पड़ा हुआ था एक कमरे में,
एक डरा हुआ था, उकड़ू बैठा हुआ, अब वो एक तरह से कहा जाए तो गिरा हुआ ही था। शायद उसके पैर में चोट लगी थी और वो उठ नहीं पा रहा था, और वही चिल्ला रहा था। और दूसरा जो लटका हुआ था ना, वो तो बस डरा हुआ दिख रहा था। बस बड़ी बड़ी आंखें उसकी दिखाई दे रही थी, डरी हुई आंखें। अब मैं ये देख करके एकदम सहम सा गया था कि अरे कोई मैं जादू का खेल देख रहा हूँ। मैं ऐसा करतब तो देखा नहीं, ये कैसे हो रहा है? ये सब इंसान कैसे भला हवा में लटक रहा है? मैं एकदम सहमा सा डरा था सब कुछ देख करके। और वो जो मजदूर जिसके पैर में चोट लगी थी, वो होश में था और वो चिल्ला रहा था, भैया भैया मुझे बचा लो भैया, हमें बचा लो भैया। लेकिन मैं बचाऊं तो किससे बचाऊं? मुझे तो कोई नजर ही नहीं आ रहा था। पूरे घर में इन तीनों के अलावा एक तो बेहोश पड़ा हुआ था, एक हवा में लटका हुआ और दूसरा जमीन पर गिरा हुआ है। तो आखिर इनके साथ में हुआ क्या है? मैं हर तरफ निगाहें दौड़ाने लगा, लेकिन मुझे कहीं कोई भी दिखाई नहीं दिया। और वो मजदूर चीख रहा था, लगातार चीख चिल्लाहट उसका जारी था। अब मैं हर कमरे में जाग करके झांक झांक के अंदर देखने लगा कि अंदर कोई है क्या, ये सब कैसे हो गया, कौन कर रहा है ये। और मैं जैसे जैसे ही एक कमरे से बाहर निकला तो मुझे एक परछाई बीचों बीच उस घर में नजर आई जहां पर वो मजदूर हवा में लटका हुआ था। वो किसी औरत की परछाई जैसा दिख रहा था। बाल उसके जो थे वो लहरा रहे थे। स्पष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना तो जरूर मालूम चल रहा था कि वो कोई औरत ही है। अब मैं उस औरत की जब आंखें देखा ना, बहुत डरावनी आंखें थी, लाल लाल चमक रही थी, जैसे काफी गुस्से में हो। अब मैं उसको देख करके ही एकदम कांप गया था। औरत जो उस मजदूर के पास में खड़ी थी, जो हवा में लटका हुआ था, और मैंने देखा कि उसका जो उस औरत का बिल्कुल पास में वो मजदूर था जो हवा में लटका हुआ था। तो इसका मतलब उसी औरत ने उस मजदूर पर जादू कर रखा था, तभी तो हवा में झूल रहा था। अब मैं चीख पड़ा था, चिल्ला पड़ा था डर से। मैं भी चीखने लगा था, बचाओ बचाओ, लेकिन रात में कोई कहाँ आता है बचाने के लिए। और तभी वो औरत मेरे पास में बिल्कुल सेकंडों नहीं लगाई और मेरे पास में आ गई थी। और जैसे ही मेरे पास पहुंची, ना जाने क्या हुआ, मैं अपना होश खोता चला गया था। जब मुझे होश आया ना, तो सुबह हो चुकी थी। मैंने देखा सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा था उस घर में। वह मजदूर जो हवा में लटका हुआ था वो जमीन पर था, और जो लंगड़ाया हुआ चल रहा था, जिसको जमीन पर लेटा हुआ था, एक तरह से उठ नहीं पा रहा था, वो भी बेहोश था। और जो पहले बेहोश था वो भी बेहोश था। सबसे पहले मैं ही होश में आया था उस जगह पर। सुबह हो चुकी थी, 5 बजे के आसपास का टाइम था। अब मैं उठा तो लगा कि मेरे शरीर में सारी शक्ति खत्म सी हो गई है, जैसे मैं मरीज बन गया हूँ, बीमार हूँ। लेकिन मैं जैसे तैसे अपने उस घर से बाहर निकला और दौड़ता हुआ पास के एक घर पर चला गया। अब उनका दरवाज़ा मैं पीटने लगा। अभी लोग वो सो ही रहे थे। सुबह सुबह 5 बजे कौन उठता है जितना जल्दी। मैं काफ़ी देर दरवाज़ा पीटा, तब एक सज्जन नजर आए, वो भी अधेड़ थे। अब मैं बोलने लगा, चाचा हमारे घर पर ऐसे ऐसे हुआ है, आप हमारी मदद कीजिए, मेरे पापा को बुला दीजिए। और इसके बाद मैं फिर वहीं पर गिर गया था, फिर मुझे होश नहीं था। जब मैं होश में आया तो एक हॉस्पिटल में था, मेरा इलाज चल रहा था, पानी ग्लूकोज चढ़ रहा था। वो जो मजदूर थे वो भी अब उसी जगह पर थे और वो भी अब होश में आ गए थे। तो ये सब कैसे हुआ था, कौन किया था ये सब? क्या वही परछाई जो उस घर में दिखाई दी थी? सारे मजदूर अभी भी डरे हुए थे। मेरे पिता मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ था तुम लोग के साथ में उस रात में। अब मैं सब कुछ जो अपने आंखों से देखा था मैंने बता दिया। वो तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि उस घर में ऐसा कुछ भी हो सकता है।
आखिर उनको घर बेचना था, लेकिन यहाँ तो दूसरा कांड हो गया था। अब जैसे तैसे उस घर को जो भी देखने आया था उसको दिखाया, लेकिन वो घर पसंद नहीं किया। अब हम लोग हॉस्पिटल से अपने घर जा चुके थे, मजदूर जो पेंटर थे वो भी जा चुके थे। इसके बाद वो तो दोबारा लौट के नहीं आए थे, इतना डरे हुए थे उस घर के बाबत। अब मेरी भी यही हाल था, मैं तो भूल कर भी उस घर के पास जाना नहीं चाहता था। और वो घर हमारे पास में, मेरे पिताजी के पास में सालों तक रहा। और इसके बाद वो घर बिका था बिल्कुल आधे दामों पर। और जिसने भी लिया था ना, उस घर में रहने के लिए नहीं लिया था। उसको सब कुछ मालूम था कि इस घर में ऐसा कांड हुआ था। वो घर को तोड़वा दिया था और तोड़वा करके एक गोदाम बनवा दिया था। बस गोदाम के बस काम करना चाहता था, उस घर में कोई रहने वाला तैयार नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी विनोद जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।